दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश में क्या चल रहा है और क्यों हो रहा है। नीट एग्ज़ाम 2024 एक बड़ा स्कैम। 5 मई 2024 को नीट का एग्ज़ाम होता है। एक मेडिकल एस्पिरेंट्स जो हार्ड वर्किंग है, जो मेहनती है, उसका सपना होता है कि नीट एग्ज़ाम क्रैक कर एक अच्छा कॉलेज लिया जाए और एक अच्छा डॉक्टर बना जाए। लेकिन उनके साथ होता है धोखा, क्योंकि जब 4 जून 2024 को रिजल्ट आता है तो ऐसा लगता है कि उन एस्पिरेंट्स के साथ किसी बच्चे ने मजाक कर दिया हो। क्योंकि रिजल्ट को जब देखा गया कि टॉप रैंक पर कौन था तो लोगों को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि टॉप रैंक पर एक बच्चा नहीं, 2 बच्चा नहीं, 3 बच्चा नहीं, बल्कि 67 लोग ने टॉप किया था। और इससे बड़ी शर्मनाक बात तो ये थी कि सीरियल नंबर 62 से देखो 69 तक इनके रोल नंबर का जो शुरू का कोड है 23, मतलब ये सभी लोग एक ही सेंटर में बैठे थे। और इसको देखते हुए सवाल तो उठने ही थे। नेशनल टेस्ट एजेंसी यानी एनटीए पर सवाल उठे। हर साल एनटीए नीट का एग्जाम कंडक्ट कराता है और एनटीए आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में, तो सवाल सरकार पर भी उठेंगे और एनटीए पर भी उठेंगे। और एनटीए के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार सिंह, जो कि 97 बैच के एक्स आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, इन्होंने बड़ी चतुराई से जवाब दिया जैसे कि हमारी कोई गलती ही नहीं है, जैसे कि सारी गलती बच्चों की ही है। थोड़ी ही देर में जानेंगे कि सवाल क्या थे और उन्होंने क्या जवाब दिए। नीट के रिजल्ट के बाद पूरे देश के सोशल मीडिया में एक ही आवाज़ उठने लगी, जस्टिस रीनीट एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट कराना चाहिए। तो नीट के एग्ज़ाम क्या फिर से कंडक्ट कराए जा सकते हैं? चलिए समझने की कोशिश करते हैं 2015 वाले केस से। 2015 में भी मेडिकल के एग्ज़ाम में गड़बड़ी पाई गई थी और उस टाइम भी पूरे देश के बच्चों ने आवाज़ उठाई थी। और 2015 में AIPMT हुआ करता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, जिसको कंडक्ट कराती थी CBSE। और मामला ये था कि एग्ज़ाम सेंटर में ही कुछ बच्चों के पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे, जिनसे उनको बाहर बैठे कुछ शख्स आंसर दिया करते थे। और आखिरी में मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और उस वक्त के जस्टिस की बेंच, जस्टिस RK अग्रवाल और अमिताव राव ने AIPMT की रिजल्ट पर रोक लगा दी और 4 हफ्ते के अंदर दोबारा एग्जाम करने के लिए कहा। और कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर एक भी बच्चे को लाभ मिलता है गलत तरीके से तो परीक्षा न्यायपूर्ण नहीं है। और क्या हम मेहनत करने वाले बच्चों की बलि नहीं चढ़ा रहे? तो उस वक्त के CBSE के सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने अपोज करते हुए कोर्ट को कहा तो मामला केवल 44 बच्चों का है, लगभग 6 लाख बच्चों का एग्जाम फिर से कंडक्ट नहीं करा सकते। और आखिरी में जिन बच्चों के खिलाफ सबूत मिले उन बच्चों की रिपोर्ट लिखाई गई और आखिरी में न्यायपूर्ण रिजल्ट निकाला गया। अब आते हैं 2024 नीट UG के रिजल्ट पर। इस बार के NTA के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गोल गोल जवाब देते हुए बताया है मामला केवल 6 सेंटर का है और इसमें लगभग 1600 बच्चे संदिग्ध हैं और जांच के लिए UPSC अध्यक्ष के साथ मिलकर एक कमेटी बनाई है और जो 1 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे और उसके बाद ही कुछ फैसला लिया जाएगा। और इस बार 24 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की लगभग सीट है 55,000। और कुछ करप्ट लोगों की वजह से उन लोगों का भविष्य बर्बाद हो गया जिन लोगों का सिलेक्शन हो सकता था। और अगले साल क्या पता एग्जाम में घोटाला ना हो और एग्जाम का क्या लेवल होगा। रिजल्ट के गड़बड़ी मामले पर और भी गंभीर आरोप लगे हैं NTA पर। चलिए देखते हैं वो आरोप क्या थे जिनका जवाब उन्होंने गोलमोल दिया। रिजल्ट की PDF में सीरियल नंबर 68 और 69 इन 2 स्टूडेंट के नंबर आए हैं 718 और 719, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। नीट एग्जाम का मार्किंग सिस्टम कुछ ऐसा है, अगर आप 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और अगर आपके सारे क्वेश्चन सही होते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, मतलब 720। और इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। आपके हर एक गलत क्वेश्चन पर -1 आपके काटे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन का सही जवाब देने पर आपको +4 नंबर मिलेंगे। और इस हिसाब से अगर कोई स्टूडेंट सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है और उसका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसको मिलेंगे 715 720 में से। और इस हिसाब से 718 नंबर और 719 नंबर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन इसका NTA ने जवाब दिया है, उन स्टूडेंट को ग्रेस मार्क दिए हैं और लॉस ऑफ टाइम का बहाना देकर बचते हुए नजर आए NTA। यहाँ तक कि NTA पर एक गंभीर आरोप ये भी लगा था कि नीट का पेपर पहले ही लीक हो चुका था, इस पर भी NTA बचते हुए नजर आई। और अब स्टूडेंट की सारी उम्मीदें न्यायालय पर ही टिकी हैं और न्यायालय निष्पक्ष है। सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि NTA और भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, जैसे कि JEE मेंस, CMAT और भी एग्जाम बड़े बड़े जो NTA कंडक्ट कराता है। क्या उन एग्जाम में गड़बड़ी नहीं होती, ये एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है, इंडिया में हर महीने कोई ना कोई एग्जाम लीक हो जाता है, किसी न किसी पेपर में धांधली देखी जा रही है। इसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा, ये भी अपने आप में एक बड़ी चिंता की बात है। और आप मामले को किस नज़र से देखते हैं, कमेंट जरूर कीजिए।